नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है तेजी से। और जिस जगह मोदी जी खड़े थे, वो जो जगह है, खाली जगह, क्या अब उस तरफ राहुल गांधी तेजी से बढ़ रहे हैं, उस तरफ। यानी अगर मैं कहूं तो मोदी जी का जो ब्रांड मोदी, वो क्या नीचे आ रहा है और राहुल का जो ब्रांड है वो ऊपर जा रहा है। अब दोस्तों, ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ताज़ा आंकड़े, जो लेटेस्ट डेटा है वो जाहिर करता है कि राहुल वर्सेस मोदी, ये जो गेम है अब ये तेजी से पलट रहा है। और मुझे लगता है कि जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है, जो आप खुद चेक कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाएं, संसद टीवी, लोकसभा टीवी का डेटा अगर आप चेक करें तो जाहिर होता है कि राहुल और मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें बहुत ज़बरदस्त अंतर है। मिसाल के तौर पर ये जो पहला सत्र था नई लोकसभा का, इसमें जब मोदी जी ने भाषण दिया, लंबा भाषण था, काफ़ी चर्चा में भी रहा। उस भाषण पर 80,000 व्यूज़ मिले। आप कह सकते हैं 80,000 दर्शकों ने देखा, लेकिन एग्जैक्टली कहूंगा 80,000 व्यूज थे उसमें, 80,000। लेकिन एक दिन पहले इसी सत्र में जब राहुल गांधी का भाषण था, वो भी बहुत चर्चा में आया। तो राहुल गांधी को देखने वाले या जो व्यूज थे राहुल गांधी के, वो 1 मिलियन थे, 10 लाख। तो मोदी जी को व्यूज मिले लोकसभा में 80,000 उसी भाषण में, उसी टॉपिक पे, और राहुल गांधी को व्यूज मिले 10 लाख से ज्यादा। अंतर बहुत साफ है। और सबसे बड़ी बात, यह डेटा वहां का मैंने आपको दिया है, उस लोकसभा का जहां मोदी जी नेता सदन है, स्पीकर उनका है, और मोदी जी की तूती बोलती जहां। अब लोकसभा का तो आपने आंकड़ा देख लिया दोस्तों, एक आंकड़ा और देख लेते हैं। यह आंकड़ा दैनिक भास्कर का है, लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी का एक बहुत बड़ा अखबार दैनिक भास्कर। और दैनिक भास्कर ने 1 महीने का डेटा कलेक्ट किया, चुनाव से ठीक पहले, यानी 4 जून से पहले 21 अप्रैल और 22 मई तक, चुनाव से 1 महीने पहले जब चुनाव चरम पर था, ये डेटा उसने कलेक्ट किया। और ये डेटा कहता है दैनिक भास्कर का कि यूट्यूब पर मोदी जी को मिले 26 करोड़ 28 लाख व्यूज, 26.28 करोड़ व्यूज मोदी जी को, ज़्यादा है। लेकिन राहुल गांधी को इसी 1 महीने में, जी हाँ 1 महीने में व्यूज मिले 47.83 करोड़, 47 करोड़ 83 लाख। यानी भास्कर का कहना है कि 30 दिनों में, ये जो चुनाव जब एकदम पीक पर था, राहुल गांधी को 21 करोड़ ज़्यादा व्यूज मिले। दोस्तों, आंकड़ों की ये जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन एक आंकड़ा ज़रूर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ट्विटर का, एक्स का। ट्विटर का इसलिए क्योंकि देश का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो ट्विटर पे ही सेट होता है। सारे के सारे कार्यकर्ता, आईटी सेल, ट्रोल सेना, सब ट्विटर पे। तो ट्विटर एक बड़ा पैमाना है, ऑथेंटिक पैमाना है। ट्विटर पे वैसे मोदी जी के जो फॉलोअर हैं वो तो ताबड़तोड़ हैं, हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा फॉलोअर ही नहीं हैं। लेकिन मोदी जी की हर ट्वीट को, हर पोस्ट को कितने लोगों ने औसतन देखा, ये एक बड़ा चीज़ है कि मोदी जी की जो ट्वीट है उसको कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग उसको रीपोस्ट कर रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। तो मोदी जी के जो फॉलोअर्स भले ही ज़्यादा हों, लेकिन पर पोस्ट उनको 17,000 लाइक मिले, एवरेज औसत लाइक्स हैं 17,000। यानी एक ट्वीट जो मोदी जी करते हैं उसमें 17,000 लाइक आते ही आते हैं। अब राहुल गांधी का आंकड़ा देख लेते हैं। राहुल गांधी जब ट्वीट करते हैं, ट्वीट कम करते हैं, वो मोदी जी के तुलना में ट्वीट कम है, लेकिन जब भी ट्वीट करते हैं लाइक्स आते हैं 17,000 नहीं, 20,000 नहीं, 25 नहीं, 38,000 लाइक्स ऑन एन एवरेज। यानी ट्विटर पे दुगना, आप कह सकते हैं, अटेंशन राहुल गांधी को है, दुगना अटेंशन है मोदी जी से। कहाँ 17,000, कहाँ 38,000, दुगने से भी ज़्यादा। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या राहुल गांधी को इस बात का इल्म है, क्या राहुल गांधी समझ रहे हैं कि देश के इन मुश्किल हालातों में जो जनता है, आम आदमी, सामान्य आदमी, क्या वो उनकी तरफ देख रहा है, राहुल गांधी की तरफ देख रहा है? और अगर देख रहा है, उनको अटेंशन मिल रही है,
तो क्या राहुल गांधी अपने को बदल रहे हैं, एक नए अवतार में है? मिसाल के तौर पर पहले वो अक्सर छुट्टियां चले जाते थे, अब छुट्टी की जगह काम ही काम है। आप कह सकते हैं 24/7 मोड में राहुल गांधी काम कर रहे हैं, उन्होंने बदलने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में हादसा हुआ, 100 से ज़्यादा बेगुनाह लोग, जिसमें महिलाएं बच्चे ज़्यादा थे, बुजुर्ग ज़्यादा थे, उनकी मौत हो गई। उस हादसे को कहीं ना कहीं अनदेखा करके जिस समय मोदी जी क्रिकेटर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, उसमें मशगूल थे प्रधानमंत्री, उस वक्त आप कह सकते हैं उस दिन राहुल गांधी तड़के सुबह उठ गए भोर में, और उनका काफिला क्रिकेटर्स की तरफ नहीं, उनका काफिला हाथरस निकल गया और वो उन घरों पर पहुंचे जहां कहीं ना कहीं मौत हुई थी। जिन घरों में मौत हुई थी उन घरों के दरवाजों में गम में शरीक होने राहुल गांधी पहुंचे। और उसके बाद बात वहीं खत्म नहीं हुई, हाथरस से लौटकर वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और वहां पर वो जो रेल के ड्राइवर होते हैं, लोकोमोटिव पायलट्स, उनके साथ उन्होंने दुख दर्द जाना। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में थे, फिर उन्होंने एक मीटिंग करी और अगली सुबह वो फिर दिल्ली में मजदूरों से मिलने चले गए और उसके बाद वहीं से उन्होंने फ्लाइट ले ली गुजरात के लिए, और गुजरात में ललकार दिया कि इस बार गुजरात हम जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे तो वो पराजय का प्रारंभ गुजरात से होगा, ललकार दिया उन्होंने। और आज के भाषण में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हर पुट का इस्तेमाल किया, एंटरटेन भी किया उन्होंने लोगों को, गलतियां भी मानी, स्वीकार किया कि हम गलती करते हैं। एक शिकायत भी है, ये भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। अब ये सच है कि राहुल गांधी खुद को बदल रहे हैं, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या आज की तारीख में अगर राहुल गांधी को मौका मिलता है तो वो मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं, और क्या उनके पास एक विजन है, उनका फोकस कहाँ पर है, देश को किधर ले जाना चाहते हैं। इस वक्त राहुल गांधी के जहन में क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल मुश्किल था और मैंने कोशिश करी, कुछ दिन से मैं लगा था, मैंने सवाल भेजने की कोशिश की उनके दफ्तर और मुझे जवाब मिला, लिखित जवाब मिला अंग्रेज़ी में। 4 पॉइंट्स हैं उसमें और मैं आपके साथ साझा करूंगा कि राहुल गांधी के जहन में क्या है, वो उनका फोकस कहाँ पर है, किस तरह से वो आप कह सकते हैं बाजी पलटना चाहते हैं। तो 4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं और उन 4 चीज़ों को बताने के बाद मैं इस पूरे सवाल को डिकोड करूँगा एक्सपर्ट्स के साथ, राहुल वर्सेस मोदी। लेकिन पहले जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, कि वो 4 चीज़ें क्या हैं जहाँ उनका फोकस है। अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी कोई राहुल गांधी से फ़ोन पे बात नहीं हुई, उनके करीबी को मैंने फ़ोन किया, उनसे पूछा और उन्होंने ये जवाब भेजा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये राहुल गांधी की ही स्ट्रैटेजी है, उन्हीं का माइंड है। पहला जो चीज़ राहुल गांधी के ज़रिए कही गई, मुझे बताई गई, वो ये है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसे हम अंग्रेज़ी में LOP कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को LOP कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा नहीं, ये LOP मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। LOP मतलब आज से जिस तारीख से उन्होंने शपथ ली है, लीडर ऑफ द पीपल, लीडर ऑफ द पीपल। ये जो कुर्सी है ये जनता के लिए, जो जनता के मुद्दे होंगे, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, जिसका भी मुद्दा है, खिलाड़ियों का हो, किसी का भी हो, इस कुर्सी से वही मुद्दे मोदी को बताए जाएंगे, सदन में वही चीज़ गूंजेगी जो जनता चाहती है। LOP मतलब पहला पॉइंट उनका था लीडर ऑफ द पीपल। राहुल गांधी का दूसरा फोकस क्या है? राहुल गांधी के अनुसार जो मुझे जवाब मिला, एक तो पुअर वेलफेयर, यानी गरीबों को कैसे उनकी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, किसान हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, इस पर उनका फोकस है। दूसरा सोशल जस्टिस
संविधान की जो बात कर रहे हैं, संविधान को लेकर चल रहे हैं, जाहिर तौर पे वो इनका एक फोकस एरिया है। MSME यानी आप कह सकते हैं कि जो मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं लघु उद्योग, छोटे उद्योग जो हैं, जो नोटबंदी के बाद इस देश में ख़त्म हो गए, और आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक झटका हिंदुस्तान को लगा वो नोटबंदी के बाद लगा। तो ये जो छोटे और लघु उद्योग हैं कस्बों में, छोटे शहरों में, इनको वो रिवाइव करना चाहते हैं। ये उनका एक प्लान है और उस पर वो काम कर रहे हैं। और चौथी बड़ी चीज़ जहाँ वो एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि युवाओं को, जो बेरोज़गार हैं, इनको नौकरियाँ कैसे दी जाएँ, तो इस पर वो एक फोकस कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें हैं। पॉलिटिकल एम क्या है उनका, ये जो 2-3 साल है पॉलिटिकल एम में उनका ये कहना है, राहुल गांधी की तरफ से जो जवाब है, कि गुजरात और यूपी, ये जो 2 स्टेट हैं, यहाँ पर बीजेपी को हराना है। तो आज जैसे वो गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में जाके कि हर हाल में हम यहाँ पर बीजेपी को तोड़ के ही रहेंगे। अभी तक हमारा दफ्तर तोड़ रहे थे बीजेपी वाले, अब हम इनकी सरकार तोड़ेंगे, आज उन्होंने कहा है। तो गुजरात को जीतना और उत्तर प्रदेश को जीतना, अब इसके पीछे ऐसा बताया गया है कि वो चाहते हैं कि अगर गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये दोनों स्टेट में बीजेपी को हरा दिया जाए तो मोदी शाह का जो बेस है वो बेस खत्म हो जाएगा। यूपी और गुजरात, ये उनका फोकस है। चौथी और आखिरी चीज़ जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं, मोदी वर्सेस राहुल। अब राहुल गांधी का ये मानना है कि मोदी वर्सेस राहुल अब गेम नहीं है। ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि मोदी को स्पेंट फोर्स मानते हैं कि मोदी की जो हवा थी वो निकल चुकी, वो ब्रांड नहीं रहा। तो वो मोदी से नहीं सीधे अब अपने को कंपेयर करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो बीजेपी वर्सेस जो इंडिया का विजन है, कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम देश को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, विजन क्या है, उस पर वो फोकस कर रहे हैं, और बीजेपी ने क्या गलतियां की। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर राहुल गांधी इस खेल को मोदी गवर्नमेंट वर्सेस इंडिया का जो प्लान है वो करना चाहते हैं, इसको निजी लड़ाई में उलझाना नहीं चाहते। और कुल मिलाकर गुजरात और उत्तर प्रदेश ये उनके जहन में है, और अखिलेश का साथ है ही, परफॉर्मेंस उन्होंने भी दी है। गुजरात को इम्प्रूव करना है, कुछ और स्टेट्स भी उनके निशाने पे आगे हम बात करेंगे। और एक चीज़ मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि राहुल गांधी से मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। ये जो फैक्ट्स मैंने रखे, जो 4 पॉइंट्स, राहुल गांधी के एक बेहद करीबी उनके ऑफिस के, उनके ज़रिए ये पॉइंट्स मुझ तक पहुंचाए गए थे। बहरहाल मैं अब असली सवाल पे आता हूं, और सवाल ये है कि क्या मोदी को धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली राहुल गांधी रिप्लेस कर रहे हैं, और क्या उस रास्ते पर राहुल की गाड़ी आ चुकी है और डेस्टिनेशन क्लोज है। क्योंकि एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों, कि मोदी ना 303 पर हैं ना 282 पर हैं, वो 240 पर है, बहुमत से बहुत नीचे। और एक सवाल मैं अपने एक्सपर्ट से ये भी करूंगा कि क्या 240 पर उतर कर मोदी फिर सीढ़ी चढ़ सकते हैं 272 की? क्या ऐसा हो सकता है, एक रिवाइवल हो सकता है मोदी का, या नहीं हो सकता? बिग क्वेश्चन। सीधे बात करेंगे तो खास मेहमानों से अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, मोदी जी को समझते हैं जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत हैं। रविकांत जी को मैंने आज इसलिए न्योता दिया क्योंकि राहुल गांधी से कई इंटरेक्शंस उनके हुए हैं, कई इंटरेक्शंस हैं उनके। तो राहुल गांधी के जहन में क्या है, वो प्लान को भी जानने की कोशिश मैंने की। तो रविकांत जी को भी सुनिए, वानखेड़े जी साहब को भी सुनिए, खुद समझने की कोशिश करिए कि ये जो जंग है, एक तरफ बीजेपी है जिसको मोदी लीड कर रहे हैं, एक तरफ इंडिया है जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है। पहला सवाल मेरा टाइगर से है, अशोक वानखेड़े टाइगर से। टाइगर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, ये जो ब्रांड, अभी तक हम कहते थे भाई कोका कोला अच्छी या पेप्सी अच्छी, बाटा अच्छा या एक्शन अच्छा, लेकिन अब जो है इस वक्त जो सबसे बड़ा डिबेट है देश में कि राहुल गांधी को लोग ज्यादा सुन रहे हैं या मोदी को ज्यादा सुन रहे हैं। और कई आंकड़े हैं, एक आंकड़ा यूट्यूब का, अगर यूट्यूब को एक बड़ा मंच हम माने तो जो 22 जून से 28 जून का हफ्ता है, उसमें से राहुल गांधी को लोगों ने देखा 1,27,00,000 हफ्ते भर में, और मोदी जी को 73 लाख, ऑलमोस्ट हाफ। और अगर हम राज्यसभा टीवी का आंकड़ा उठाएं, मोदी जी का चैनल, मोदी जी के बेल्ट के अंदर का चैनल, धनखड़ साहब जहां विराजमान है, और अगर हम लोकसभा देखें वहां भी कमोबेश यही हालत है।
तो क्या इससे पहले कि मैं राहुल गांधी पर आऊं, एक बड़ी सटीक टिप्पणी आपसे चाह रहा था, क्या टाइगर मोदी का जो ब्रांड है, वो जो कोका कोला ब्रांड, क्या वो ब्रांड नीचे आ रहा है, उतर रहा है, या अभी वो बरकरार है? ब्रांड तो खत्म हो गया साहब, नीचे आने की बात नहीं, खत्म हो गया। देखिए, ब्रांड के पैमाने मात्र टेलीविजन पे टाइगर देखने की बड़ी बात नहीं। शुरुआत में बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर कर्नाटक के चुनाव के बाद ही बोल गया था कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड खत्म हो गया है और राम नाम अब चलने वाला नहीं। और दोनों बातें लोकसभा चुनाव में साबित हुई। लोकसभा चुनाव में मोदी जी जहां जहां गए वहां पराजय होनी पड़ी। जो बड़ी बड़ी जगह पे जहां पराजय हुई, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र का आंकड़ा बताऊं मैं तो 17 जगह पर मोदी जी ने 17 रैलीज, 17, उसमें से मात्र 3 जगह पे जीत पाए, 14 जगह उम्मीदवार हारे बीजेपी के, तो लोगों ने रिजेक्ट किया। देखिए, एक होता है आदमी, एक मराठी में शब्द है हमारे, उसका एग्जैक्ट मैं हिंदी का करने का प्रयास करूंगा, सिसारी बसने। मतलब एक चीज आप इतना उसका ओवर कंज्यूम हो जाते हो कि फिर उसका एलर्जी होती है, ओवर नहीं चाहिए, ऊब जाता है आदमी, जिसको कहते हैं या मैं ऊब गया, इतने आम खा गए कि आम से ऊब गया। 2014 से लेकर 2024 तक इस 10 सालों में मोदी 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 इतना ओवर एक्सपोज हो गया। मन की बात करेंगे तो मोदी, हरी झंडी दिखाएंगे तो मोदी, बात करेंगे तो मोदी, हर जगह मोदी और मोदी मोदी मोदी। और मोदी करेंगे क्या? मोदी भविष्य के सपने दिखाएंगे, मोदी बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। 1000 साल बाद क्या होगा, अब 2019 2047 में क्या होगा। मोदी जी वर्तमान की बात करने के लिए अवॉइड करते थे, और ये देश वर्तमान पे बात चाहता था, क्योंकि वर्तमान पे बात किए बगैर आप भविष्य तय नहीं होता। इसलिए मोदी ब्रांड खत्म है। 240 पे यदि बीजेपी आई है तो 240 में से करीब करीब 50 से 60 सीटें ये कांग्रेस ने गिफ्ट दी है बीजेपी को। यदि कर्नाटक में सिर्फ कम डैमेज हुआ। मैं टाइगर आ रहा हूं। एक चीज जो यहां मैं पूछना आपसे चाह रहा था कि चलिए मान लिया, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि मोदी की ब्रांड वैल्यू खत्म हो रही है, ढलान पर है, सूरज जो है, जो उदय हुआ और इस देश पर पूरा सूरज चमकता रहा 10 साल, वो कहीं ना कहीं अब अस्त होने की तरफ बढ़ रहा है, मान लिया। लेकिन राहुल गांधी में जितने भी आंकड़े, चाहे आप यूट्यूब के देखिए, इंस्टाग्राम के देखिए, फेसबुक के देखिए, ट्विटर एक्स के देखिए, या चलिए छोड़िए राज्यसभा और लोकसभा टीवी, मोदी जी जहां पर उनकी हुकूमत, वहां पर भी बहुत फर्क है। राहुल गांधी को लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मोदी को बहुत कम देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? राहुल गांधी का फोकस क्यों? राहुल गांधी का फोकस इसलिए कि वो वैक्यूम हो गया। देश में एक लीडरशिप है, वैक्यूम हो गया, जगह खाली हो गई, स्थान रिक्त हो गया। जो देश को आगे बढ़ा सकता था, जो मेरे समस्याओं का निदान कर सकता था, मेरे वर्तमान के भविष्य को और उज्जवल बना सकता था, ऐसा जिसके बारे में मेरा सोच था, वो फूका हुआ कारतूस निकला। ऐसे में अब नई दिशा को, क्योंकि मुझे एक कोई ना कोई अभिभावक चाहिए, मुझे एक कोई नेता चाहिए, और एक नेता है जो मेरे वेदनाओं को शब्द देता है, मेरे समस्याओं को शब्द देता है, और शब्द देता नहीं, उसके लिए लड़ता है, ताकत से लड़ता है। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है दीपक जी? महंगाई है, ये सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सरकार इतना भी कहे कि महंगाई है, हम प्रयास कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, थोड़ा हमको साथ दीजिए, तो जनता साथ देती है। लेकिन सरे नकारते हैं कि महंगाई नहीं है। राहुल गांधी महंगाई की बात करते हैं, राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं, राहुल गांधी NEET की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, राहुल गांधी चाइना मेरे भूमि पे कैसा है इसकी बात करते हैं, राहुल गांधी गिरते हुए रुपए की बात करते हैं, राहुल गांधी किसानों की MSP की बात करते हैं। तो कम से कम किसानों को लगता है कि मेरे MSP पे राहुल गांधी कोई बदलाव लाने के लिए नहीं, वो सही स्थिति में नहीं है, लेकिन मेरे कम से कम मेरे जख्म पे फूंक तो मार रहा है। महंगाई तो है ही नहीं, समझ गया, बेरोजगारी इस देश में है ही नहीं। कि देश में जो तकलीफें हैं, देश की जो जनता, खासकर जो लोअर क्लास है, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार ना 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 ना, ये मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा प्रताड़ित मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। और आप करोड़पतियों को छोड़ दीजिए, आप ये मत सोचिए वो दुखी नहीं है। करोड़पति गन पॉइंट पे है, जिसके चाहे उसके यहाँ ईडी की रेड हो जाती है, इनकम टैक्स की नोटिस निकल जाती है, पैसा दो, चंदा दो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदो।
समाज का एक बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं मोदी से मायूस है, उसको एक राहत, उसकी बातों को एक आप कह सकते हैं एक प्रतिबिंब, उसका एक इको जो है उनको राहुल गांधी में सुनाई पड़ रहा है। और इस वजह से राहुल गांधी को लोग ज्यादा सुन रहे हैं क्योंकि उन तकलीफों पर वो मरहम लगा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपके कई इंटरेक्शंस राहुल गांधी से हुए, कई मंच साझा किए, कई बार बातचीत हुई है। राहुल गांधी को आपने हम दोनों से कहीं ज्यादा करीब से देखा है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि ये सही बात है, आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें राहुल गांधी को लोग ज्यादा देख रहे हैं, उन पर ज्यादा गौर कर रही है जनता। मोदी के पास अब उस तरह की व्यूज नहीं है, उस तरह के उनके पास लाइक्स नहीं है, उस तरह का अटेंशन नहीं है उनके पास जो राहुल गांधी के पास। क्या राहुल गांधी ने अपने को कहीं ना कहीं बदला है? क्या राहुल गांधी के साथ कोई टीम है? क्योंकि मैं देख रहा हूं राहुल गांधी को लगातार, कभी वो हाथरस जा रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे घर से निकल जा रहे हैं, हाथरस पहुंच रहे हैं, फिर कभी सुबह उठकर जो है वो अगले दिन गुजरात में जाके ललकार रहे हैं, मोदी को ललकार रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि वो राष्ट्रपति भवन भी जा रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन भी जा रहे हैं, वो नीट के छात्रों से भी मिल रहे हैं, वो लोकसभा को रुकवा भी देते हैं नीट को लेकर, छात्रों की बात को लेकर। ये जो चेंज आपको राहुल गांधी में दिख रहा है, क्या कोई टीम है या राहुल गांधी को लग रहा है कि अब मौका है गुरु, अब चूकना नहीं है, अब एक स्पेस है, और वो स्पेस उनको दिख गई है राहुल गांधी को, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी की विश्वसनीयता बनी है, और इसमें एक बड़ा रोल नरेंद्र मोदी के ब्रांड के डूबने का भी है। नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है वो आज की तारीख में, दीपक जी, बैंड में तब्दील हो चुका है। उसे भोंपू बज रहा है, भोंपू, कोई सुनना भी नहीं, उसमें कोई सुर लय ताल नहीं है, उसमें नफरत है, उसमें गालियां है, उसमें भर्त्सना है, उसमें घृणा है। ये कौन सुनना चाहता है? जो जिंदा व्यक्ति है वो ये सब नहीं सुनना चाहता है। जिसके भीतर मनुष्यता है, करुणा है, उम्मीदें हैं, वो ये सब नहीं सुनना चाहता है। और राहुल गांधी के भाषणों में आप देखिएगा ताजगी है, राहुल गांधी के भाषणों में उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, जुनून है, सबसे बड़ी बात है बदलने का, वो मादा है करने का, और फिर संसद से लेकर के सड़क तक। लेकिन डॉक्टर साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी अब को इस बात का इल्म हो गया है, इस बात का एहसास हो गया है कि जगह खाली है और आगे बढ़ चलो, यानी जैसे हम रेल के डब्बे में घुसे और हमें बर्थ खाली दिखी, क्या राहुल गांधी को बर्थ खाली दिख रही है? डेफिनेटली वो है ही रास्ता। राहुल गांधी का जो रास्ता कभी कांटों से भरा हुआ था, कंटकाकीर्ण था, राहुल गांधी ने उसे पगडंडी में तब्दील किया था, और मोदी जी ने उसे राजपथ बना दिया कि लो चले जाओ, हम तो हैं ही नहीं, हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो अब तो राजपथ पर आ गए हैं, वो भले ही जनपथ में रहते हो, लेकिन असल में राहुल गांधी राजपथ पर आ चुके हैं, लोगों की उम्मीदों के राजपथ पर, लोगों के दर्द को, जो आपने कहा था, मरहम लगा रहे हैं जी। रोजगार का सवाल, चाहे वो किसानों का सवाल हो, मणिपुर का मुद्दा हो, और सिर्फ बोलते नहीं है राहुल गांधी। सबसे बड़ी चीज, कथनी और करनी के बीच कोई फर्क नहीं है राहुल गांधी के। मोदी जी इससे मिलेंगे जहां ब्रांड बनेगा, वो क्रिकेट टीम से मिलेंगे, वो अभी कहिए कि बड़े स्टार से मिलेंगे। मंदिर का उद्घाटन करने भी गए तो कौन था वहां? तमाम फिल्मी स्टार थे, अंबानी अडानी का परिवार था। लेकिन राहुल गांधी जाएंगे तो मणिपुर में जो सिसकियां हैं उनको सहलाए। समझ गया। कहीं जब आप लोगों के नब्ज पर हाथ रखते हैं, उनके दर्द को जब आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं सहलाने की, तो एक असर उसका होता है, मैं समझ गया। अब मैं लेकिन बड़े सवाल पर आ रहा हूं, बिग क्वेश्चन, और बिग क्वेश्चन टाइगर से है। टाइगर, बड़ा सवाल यह है कि आज जो हमने देखा कि भाई ठीक है, राहुल गांधी को लोग ज्यादा सुन रहे हैं, आंकड़े ऐसा बताते हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं, और मोदी को लोग कम सुन रहे हैं, ये भी आंकड़े बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 240 पर मोदी जो आए, जो ब्रांड नीचे गया, क्या कुछ इसमें रिवर्स हो सकता है? क्या मोदी की इमेज यहां पर आके फिर से इंप्रूव कर सकती है? क्या अगर चुनाव हो जाता है, सपोज करिए मिड टर्म पोल हो जाता है, मध्यवधि चुनाव बीच में हो जाता है,
तो क्या मोदी अब 240 से बीजेपी को 272 के ऊपर ले जा सकते हैं, या वो दमखम चला गया? खत्म हो गया। सोडे में से सारा गैस निकल गया है सीधी बात है। सोडे में से सारा गैस निकल गया, सोडा फ्लैट हो गया। सोडे में से गैस निकल गया? अच्छा, सोडा फ्लैट मतलब सोडा किसी काम का नहीं? काम का नहीं, वो पानी से भी पानी करके भी पानी भी नहीं यूज होता है, खट्टा लगता है, पानी भी बेकार लगता है। अब मेरी बात सुनिए, मुझे एक मिनट लूंगा मैं आपका। देखिए दीपक जी, यदि गलतियां हर इंसान करता है, अटल जी अडवाणी जी की पार्टी 2 सांसदों पे आई थी, वहां से उठ के वो सत्ता तक आ गए क्योंकि उन्होंने गलतियों को माना। जो इंसान अपनी गलतियों को मानता है वो महान होता है, उसमें रेक्टिफिकेशन होता है, लोगों को उनके प्रति सिंपैथी होती है। अरे देखिए हार गया। जब अटल जी 5 साल के सत्ता के बाद यूपीए की सरकार आई और प्रमोद जी ने अटल जी को कहा कि हमारा नंबर इतना बुरा नहीं, हम प्रयास कर सकते सरकार बनाने। तो और 2 टूक शब्दों में अटल जी ने कहा प्रमोद जी को कि प्रमोद तुम्हें समझना होगा, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, सत्ता में बैठने का नहीं। ऐसा जुगाड़ू सत्ता में मैं बैठूंगा नहीं, मैं जनता का जनादेश का मान रखूंगा और मैं जाऊंगा। आप बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं, 240 पे सिमट गया, उसके बावजूद भी आप कहते कि हम जीत गए। ये अहंकार जो है आपका, ये आपकी सिंपैथी जनता की जनरेट नहीं करने दे रहा है। और जनता को लगता है कि इस बार 240 दिए, अगले बार तो इसको 100 के नीचे निपटाओ इनको। तो बहुत ही बदतमीज हो गया। जो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के जो एक मिजाज है, जो माइंडसेट है, इंग्लैंड में देखिए, आप इंग्लैंड में देखिए सत्तांतरण हो गया। जो हार गया उसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैं आपके क्रोध, आपके उद्वेल को मैं समझ नहीं पाया, गलती मेरी है, मैं पराजय को स्वीकार करता हूं। या ये मानने को तैयार नहीं कि चुनाव हार गए, ये बोलते कि तुमने गलत नरेशन किया इसलिए हम हार गए। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो आप? इसलिए जनता की सिंपैथी के बजाय जनता का क्रोध इनको और डुबाएगा। और दूसरा पार्टी है, वो 230 पे आने के बाद भी अहंकारी नहीं हुआ कि देखो हम इतने बड़े हो गए। वो अभी भी कहता है कि हम विपक्ष में बैठ सकते, सरकार हम भी बनाने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन हम विपक्ष में बैठेंगे। जनादेश विपक्ष का हुआ है, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन इस सरकार को हम हमारे अंकुश पे रखेंगे। ये दूसरी बात में एक थोड़ा सा एक सेकंड क्लियर कर, प्रोफेसर साहब ने कहा रविकांत जी ने कि राहुल जी पदयात्रा के बाद, मुझे लगता है रविकांत जी थोड़ा सा मेरा यहाँ डिफरेंस होगा। राहुल गांधी पदयात्रा के पहले भी जो सवाल उठाते थे वो सवालों में क्या दम नहीं था? क्या उन्होंने नोटबंदी पे सवाल नहीं उठाए? क्या उन्होंने जीएसटी पे सवाल नहीं उठाए? क्या उन्होंने चाइना पे सवाल नहीं उठाए? क्या उन्होंने महंगाई पे सवाल नहीं उठाए? उन्होंने हर वो इशू पे, क्या पेगासस पे सवाल नहीं उठाए? क्या उन्होंने ये जो वैक्सीन हो रहा था कोरोना, क्या कोरोना के पे प्रखर बोलने वाले राहुल गांधी नहीं थे? लेकिन राहुल गांधी को लोग सुन नहीं रहे थे। इसलिए सुन नहीं रहे थे कि बड़ा भोपू ज्यादा जोर से बोल रहा था। लोगों को लगता था तू चुप रहे जरा, हम मोदी जी हमको कुछ तो भी दे रहे हैं, मोदी जी बड़ा साक्षात भगवान, हमारे मोदी जी हमारे लिए बोल रहे हैं। लेकिन बाद में लोगों को पता पड़ रहा कि ये तो झांसाराम है, ये तो बस झांसे पे झांसे दिए जा रहे हैं। और जब यहां तक आखंड डूब गए तब लोगों ने देख लिया कि वो बच्चा कहां है जो हमको पहले दिन से सच्ची बात बता रहा था, उसको ढूंढो, उसके साथ चलो। तो लोग उनके साथ हो गए। लेकिन राहुल गांधी को सबसे ज्यादा डैमेज बीजेपी ने नहीं किया। राहुल गांधी को डैमेज करने वाले वो कांग्रेसी थे जो राहुल गांधी से डरते इस बात से कि राहुल गांधी यदि हीरो बन गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस में राहुल गांधी, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे दया आती है, इज अ सिंगल स्ट्रगलर फॉर द पार्टी। और फिर कई लोग हैं पार्टी को डुबाने के लिए बैठे हैं जी, टाइगर कई लोग हैं, सुरजेवाला से लेकर तमाम लोग। सर गॉट द पॉइंट टाइगर, गॉट योर पॉइंट। 2-3 बातें बड़ी नायाब बोली आपने। कहा कि भाई सोडा की बोतल है मोदी जी और सोडा निकल गया, इसमें से झाग निकल गई, अब पानी भी पीने लायक नहीं बचा। और दूसरी बात आपने कही कि जो अहंकार है ये कहीं ना कहीं घूम फिर के मोदी का नुकसान ज्यादा कर रहा है और लोगों को अहंकार पसंद नहीं है। और तीसरी बात आपने कही कि मोदी एक इतना बड़ा भोंपू था जिसको सुन सुन के कान पक गए और लोगों ने कहा कि भाई अब राहुल को सुनो। 2-3 चीजें आपने बताई। और आपने एक बात और कही कि राहुल
गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं भाई यहाँ गलती होगी। आज गुजरात में प्रोफेसर साहब, गुजरात में राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं स्पीच देख रहा था उनकी, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हुई, ये प्रदेश में हम बेटर कर सकते थे, गुजरात में हम बेटर कर सकते थे, 1 सीट आई, हमसे कुछ यहाँ गलतियां हुई। उसने कहा कांग्रेस में 2 तरह के घोड़े हैं, एक घोड़ा रेस का है, एक घोड़ा शादी का है। उसने कहा हमसे गलती ये हुई कि हमने रेस वाले घोड़े की जगह शादी वाला घोड़े को चुनाव में उतार दिया और वो हार गया। उसने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब रेस का घोड़ा चुनाव लड़ेगा और शादी का घोड़ा जलसों में नाचेगा। कहने का मतलब है उन्होंने सबके सामने गलती मानी। क्या आपके जो इंटरेक्शंस हुए राहुल गांधी से, जितना करीब से आप राहुल गांधी को समझते हैं, उनके मिजाज को, मूड को, क्या राहुल गांधी ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत करते हैं, बिना कैमरे के बातचीत करते हैं, बंद कमरों में जब बातचीत होती है, जिसमें आप भी कई बार थे, क्या राहुल खुलकर बोलते हैं, अपनी गलतियां भी सामने बताते हैं, सामने वाले को भी बोलने देते हैं? क्या एक डेमोक्रेटिक माइंड है, लगता है आपको? दीपक जी, राहुल गांधी जितना बाहर आपको डेमोक्रेटिक दिखाई पड़ते हैं, उससे ज्यादा वो पर्सनली और इस तरह की मीटिंग्स में होते हैं। मैंने एक मीटिंग में बाकायदा एक व्यक्ति द्वारा उनको डांटते हुए देखा। क्या? और वो व्यक्ति बहुत मामूली था, बहुत मामूली। भाई क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ना हो राहुल कांग्रेस की तरफ से, यहाँ कांग्रेस की तरफ से कहीं नोटिस ना आ जाए कि साहब आप कह रहे हैं राहुल गांधी को लोग मीटिंग में डांट रहे थे। यस, आप कांग्रेस को भाजपा ना समझे प्लीज। अच्छा, इतने सालों से जब से 30 साल से, मोदी जी तो अब आए 10 साल, इसके पहले हमने अटल जी को भी क्रिटिसाइज किया होगा, कांग्रेस को भी बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया। टाइगर बात ऐसी कर दी प्रोफेसर साहब ने, नहीं बहुत नहीं, ये बिल्कुल सही कही, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल डांट रहा था वो राहुल गांधी को। कमाल है सर। जो डांटने का अंदाज होता है ना, जिसके प्रति बहुत हमदर्दी है, बहुत प्रेम है, जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है कई बार, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है कई बार, वो वैसे ही एक बड़े लेखक ने राहुल गांधी को, मैंने अपने आंख से देखा, मैं बैठा हुआ था उस मीटिंग में, डांटा उसने कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना। मैं उन बातों का खुलासा नहीं करूंगा कि क्या। चलिए ठीक है, मतलब कहने का मतलब डेमोक्रेटिक माइंड सुनते हैं सबकी। डेफिनेटली सुना भी, समझा भी, और उस पर अपनी गलती को स्वीकार किया। आज राहुल गांधी अगर पब्लिकली बोल रहे हैं तो पहले उन मीटिंग्स में अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुके। दूसरा जो बात मैं कह रहा था, भाऊ ने थोड़ा सा असहमति दर्ज की। राहुल गांधी पहले मुद्दे उठाते थे, बहुत बुनियादी मुद्दे उठाते थे, लेकिन राहुल गांधी के भीतर जो बदलाव आया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उस मर्म को समझा राहुल गांधी ने। मैंने राहुल गांधी के बगल में बैठ करके उन आंसुओं को देखा है। एक महिला ने प्यार का जिक्र किया और राहुल गांधी के आंखों से 2 आंसू यूं टपके। ये शायद पहले नहीं था। और राहुल गांधी कभी पब्लिकली नहीं रोते, मोदी जी की तरह वो नौटंकी नहीं करते, लेकिन उसको मैंने यूं पहुंचते हुए उस दर्द को महसूस किया। ये वो राहुल गांधी जिनको अभी देश के लोग उस तरह से नहीं समय हो रहा है। और एक चीज जो आपने प्रोफेसर साहब कही कि एक डेमोक्रेटिक माइंड है, और मीटिंग में अगर बंद कमरे में मीटिंग होती है तो सीनियर लोग राहुल गांधी को कुछ मुद्दों पर डांट भी देते हैं और वो सुन भी लेते हैं। खैर बड़ी बात है, आज के दौर में कोई भी जवान आदमी अपने माता पिता की डांट नहीं सुनता है। खैर एनीवेज, टाइगर एक चीज यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, और समय बिल्कुल नहीं, 1 मिनट बचा है। क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया, मोदी जी की मीडिया अब ये समझ रही है, क्या वो हवा का रुख पहचान रही है कि भाई अगला जो चुनाव होगा, चाहे वो मध्यवर्ती हो या 2029 में, मोदी अब सत्ता में आने वाले नहीं? क्या इस तरह का माइंडसेट गोदी मीडिया का हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी की खबरें अब दिखाने लगा है टीवी। नहीं दिखानी पड़ेगी आपको, आप नहीं देखोगे तो आपको राहुल गांधी की खबरें दिखानी पड़ेगी। नहीं दिखाओगे तो व्यूअरशिप चली जाएगी, आपकी दुकान बंद, टीआरपी नहीं आएगी। राहुल इस मजबूरी हो गया, मजबूरी में दिखा रहे हैं। दूसरी बात, गोदी मीडिया
तब तक गोदी रहेगा जब तक मोदी सत्ता में रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये सारा गोदी मीडिया ईडी से परेशान है, इनकम टैक्स से परेशान है, सब अखबार मालिक, चैनल मालिकों के बहुत भ्रष्टाचार के कमाए हुए पैसे हैं और उस पे वही पूंछ पे पैर रखा है मोदी जी ने, तो ये नाच रहे हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि चले गए, लेकिन वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि अब जो भी सत्ता में आएगा अब इनको नचाएगा। इन्होंने एक बार पैरों में घुंघरू बांध लिए, अब ये मरते दम तक इनके पैरों में घुंघरू होंगे। जो नया सत्ताधीश बैठेगा फिर इनको गोदी मीडिया बनाएगा कि तुम उसकी वाह वाह कर रहे थे, अब हमारी वाह वाह करो, निकालो इनकी फाइलें, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता दिखा दिया है। तो मीडिया का भोकाल जिसको कहते थे हम, वो समाप्त हो गया। ये बात आप मान लीजिए। आपने कहा कि मोदी जी ने गोदी मीडिया की पूंछ पर पैर रख दिया, और अब ये जो पूंछ पर पैर रख के जो गोदी मीडिया का गला दबाया, अब ये लोग जो सत्ता में आएंगे वो भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन जो दोनों लोगों ने, आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, बड़ी बात कही जो मुझे लग रही है कि मैं उसको सम अप करूं, कि कहीं ना कहीं मोदी का जो एरोगेंस लेवल है कि लोग उनसे डरते हैं। राजनाथ हों, गडकरी हों, कैबिनेट मीटिंग में बात करने से डरते हैं, दिल की बात बताने से डरते हैं। कंप्लेंट करना या खामियों पर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई, वही बात करते हैं जो मोदी जी को पसंद हो, कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ये एक जो बीजेपी के अंदर जो एक माइंडसेट बन गया है कैबिनेट मंत्रियों का, टाइगर ने कहा कि वो सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। और राहुल को जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि एक ओपन माइंडेड आदमी है, सच बोल दिया, झूठ बोल दिया, जो भी है कि हाँ भाई गलती हो गई हमसे, हमने गलती कर दी। तो ये जो एक फ्रैंकनेस है, गलती हुई तो बता दिया, कहीं पर अगर कोई चीज छुपानी थी तो उसको भी खोल दिया सबके सामने, वो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट को कहीं ना कहीं दिखाता है। हालांकि एक बात अलग है कि मोदी जी अभी तक राहुल गांधी को डेमोक्रेटिक नहीं मानते। उनका यही आरोप है कि ये घमंडिया अलायंस है, ये सारे लोग घमंड में चूर है, मोदी जी कहते हैं। टाइगर, आपने जिस तरह का एक पर्सपेक्टिव रखा, और टाइगर आपने रखा कि भाई अभी तो जंग शुरू हुई है, लेकिन मोदी जी अब 240 से बेटर परफॉर्म करें मुश्किल है, क्योंकि सोडा की बोतल से झाग निकल गई है, ब्रांड खत्म हो रहा है, ये टाइगर कह रहे हैं, और कई आंकड़े भी टाइगर के। टाइगर, आपका और प्रोफेसर साहब आपका, जिस बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ आप लोग बात करते हैं आज के दौर में कैमरे के ऊपर, वाकई लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता, सच्चाई जो है वो जीवित है, क्योंकि अपोजिशन के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। लोग हमेशा, और खासकर पत्रकार, मलाई के साथ रहते हैं कि जहां सत्ता है, जहां मलाई है, वहीं खड़े रहते हैं। आप लोगों ने एक दूसरा पक्ष भी आप लोग रखते हो, इसलिए मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। प्रोफेसर साहब आपका, टाइगर आपका, मसरूफियत के बीच में समय निकालना अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।